डे 14 आज 40वां दिन है अपना पार्ट ऑफ स्पीच का, ठीक है। और एक नया टॉपिक आज शुरू होने जा रहा है। नया टॉपिक कंजक्शन, यानी कि संयोजक। ठीक है, ये अपना आज का टॉपिक रहेगा संयोजक यानी कि कंजक्शंस। चलो कौन बताएगा इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पहले कि होते हैं क्या कंजक्शंस इसका, कोई भी लैंग्वेज में। यस, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द को संयोजक कहते हैं। दो वाक्य या दो वाक्यों को, जरूरी नहीं कि दो पूरे वाक्य हों, वहाँ पर शब्द समूह जो होते हैं हमारे या उपवाक्य होते हैं, क्लॉजेस जिसको बोल सकते हैं, वर्ड फ्रेज हो सकती है, उनको नाउन फ्रेज हो सकती है, उनको जोड़ने का जो कार्य करते हैं तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, कंजक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओके, कंजक्शंस यानी कि क्या होते हैं, संयोजक यानी कि जोड़ने का कार्य करने वाले, संयोजन का यानी कि जोड़ने का कार्य करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, सिट डाउन। एनीवन एल्स? और कोई जो कंजक्शन के बारे में बताना चाहता है? देखो हिंदी में हमने बहुत सारे कंजक्शंस यूज किए होंगे, बहुत सारे वाक्यों को अपने जोड़ते हैं, इंग्लिश में भी किया है। मोस्टली तुम्हारे लिए सबसे फेवरेट होता है एंड। दो वाक्यों को जोड़ना है तो तुम्हारा सबका फेवरेट है एंड से दो वाक्यों को जोड़ दिया जाए तो हम क्या मान लेते हैं उसको, ठीक है, कंजक्शन। लेकिन यहाँ पर अपने एक कंजक्शन या दो कंजक्शन सारे लगभग 30 कंजक्शन के बारे में स्टडी करने वाले हैं, लगभग 30 कंजक्शन, ठीक है, जो मोस्टली यूज होते हैं अपने इंग्लिश ग्रामर में और हमारे जनरल इंग्लिश बोलने में, करने में, ठीक है, या राइटिंग पोर्शन में हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, तो किस तरह से इनका उपयोग करना है, उनकी डेफिनेशन परफेक्टली क्या है, आपको इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ देखना है। ठीक, तो कंजक्शन इज ए वर्ड that joins two or more than two words, phrases, clauses and sentences together। दो शब्दों को भी जोड़ सकता है, दो शब्द समूह को भी जोड़ सकता है, दो उपवाक्यों को भी जोड़ सकता है और दो वाक्यों को भी जोड़ सकता है, दो या दो से अधिक। जरूरी है कि सिर्फ दो ही होने चाहिए, मिनिमम दो जरूरी है, मिनिमम दो जरूरी है, क्योंकि जोड़ने के लिए क्या चाहिए, एक और दूसरा दोनों को ज्वाइन करने के लिए दो चीज तो मिनिमम चाहिए। तो दो हो सकता है या दो से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो एक से ज्यादा कंजक्शन वहाँ यूज किए जा सकते हैं एक सेंटेंस में। अगर दो से ज्यादा वाक्यों को जोड़ेंगे तो कंजक्शन भी ज्यादा जरूर पड़ेगी। तो लिखना है कंजक्शन है क्या, तो एक कंजक्शन इज ए वर्ड, कंजक्शन ऐसा शब्द है दैट कंबाइंस, क्या करता है, दैट जॉइंस या तो कंबाइंस, दैट कंबाइंस, और मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ जॉइंस, टू वर्ड्स, वर्ड फ्रेजेस यानी शब्द समूह, और क्या हो सकता है, क्लॉजेस, और क्या हो सकता है, सेंटेंसेस टुगेदर। देखो यहाँ पर लर्न करने की, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं होती है कि हम इनको डेफिनेशंस को लर्न करें। डेफिनेशंस एग्जाम्पल से अपने आप ही बनाई जा सकते हैं। तो देखो हमको ये पता है कंजक्शन का काम क्या है, ज्वाइन करना। इसको पहले तो ये क्या करेगा, कंबाइन, ज्वाइन करने का इसका काम है। क्या है इसका, ज्वाइन करने का काम है। अब ज्वाइन करने में भी किसको ज्वाइन करेगा, या तो वो दो शब्द या दो से अधिक शब्द हो सकते हैं। क्या हो सकता है, दो शब्द हो सकते हैं या शब्द समूह हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, शब्द समूह, ठीक है। या फिर क्या हो सकते हैं,
क्लोजेस। क्लोजेस का मतलब क्या था? उपवाक्य। पूरे पूरे वाक्य नहीं होंगे, लेकिन वाक्यों का कुछ भाग होगा। वाक्यांश जिसको बोला जाता है हिंदी में। उपवाक्यों क्या बोल सकता हूँ? वाक्यांश। ठीक है, तो क्या हो सकता है यहाँ पर? क्लॉजेस हो सकते हैं। और दूसरा क्या है हमारे पास में? सेंटेंसेस। पूरे पूरे दो अलग अलग सेंटेंसेस को भी हम जोड़ सकते हैं, यानी कि छोटे से छोटे पार्ट वर्ड से लेकर सेंटेंस तक, बड़े से बड़े भाग तक हमको ज्वाइन करना हो तो हम उसके लिए किसका यूज करते हैं? कंजक्शंस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? कंजक्शंस का उपयोग करते हैं। तो कंजक्शन क्या है? एक कंजक्शन इज ए वर्ड, कंजक्शन इज ए वर्ड दैट जॉइंस। वो क्या करता है? ज्वाइन करता है। किसको करता है? टू और मोर। मैं यहाँ लिख देता हूँ टू और मोर। ये मिनिमम टू चाहिए, इसके लिए मैं टू लिखा है। तो टू और मोर वर्ड्स, टू और मोर वर्ड्स, तो दो या दो से अधिक क्या हो सकते हैं? शब्द हो सकते हैं, शब्द समूह हो सकते हैं। और तीसरा क्या हो सकता है? क्लॉजेस हो सकते हैं। और क्या हो सकता है? सेंटेंसेस हो सकता है। इनमें से किसी को भी ये ज्वाइन करने का अगर काम करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? कंजंक्शन चाहिए। ठीक है, और सिंपल भाषा में बोला कनेक्टिंग वर्ड्स यानी कंजक्शंस। सिंपल लैंग्वेज में एकदम बोला जाए इसका तो क्या बोल सकते हैं? कंजक्शन आर द कनेक्टिंग वर्ड्स। खत्म। कनेक्टिंग वर्ड जो कनेक्टिंग करते हैं किसी भी चीज को, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कनेक्टिंग वर्ड्स जो है वही हमारे क्या? कंजक्शंस है। किसको कनेक्ट करते हैं? तो अभी हमने बताया वही वर्ड्स है, फ्रेजेस हो सकते हैं, क्लॉजेस हो सकते हैं, सेंटेंस हो सकते हैं। लेकिन हमको क्या करना? कंजक्शन इन सिंपल लैंग्वेज या इन सिंपल वर्ड्स। What? Conjunctions are the connecting words. Yes or no? ये क्या है? हमारे कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, उनके लिए हम यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? अपने कंजक्शन को यूज कर सकते हैं उसकी जगह पर। क्लियर है इतना? अब बात करते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स कि हम किस तरह से इनको ज्वाइन कर सकते हैं। पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम इनके डिटेल में एग्जांपल और बाकी की डिटेल्स है वो पढ़ेंगे। पहले थोड़ा बहुत एग्जांपल देख लेते हैं किस तरह इनका काम होता है। ठीक है, कंजक्शन मींस क्या होता है? कनेक्टिंग वर्ड्स। जब एक से ज्यादा कंजक्शन को यूज किया जाए तो उस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डू यू नो दैट? सिंथेसिस। ए पार्ट ऑफ your course in 11th, 9th, 10th, 12th. What? Synthesis. Synthesis मतलब more than two sentences are given there and then you have to combine and that process is called synthesis. तुम लोगों ने कहीं भी ग्लू आती है मार्केट में या फिर क्या बोलते हैं पेंट जब करवाते हो तो उसके अंदर मिक्स करने के लिए भी बोलते हैं सिंथेसाइज प्रोसेस। उनको पार्टिकल्स को जोड़ने का काम करें एक दूसरे के साथ में, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो वो किसके लिए वर्ड होता है? सिंथेसिस भी जोड़ने के लिए होता है। ठीक है, तो पर वहाँ पे क्या होता है? एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा और भी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तब क्या वर्ड पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सिंथेसिस। क्या बोला जाता है? ठीक है, यानी कि जोड़ने की प्रक्रिया। दो या दो से अधिक शब्दों, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने की पूरी जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस। और जो वर्ड्स यूज होते हैं वहाँ पर वो होते हैं कंजक्शंस। क्या यूज होते हैं? कंजक्शंस। कभी कभी वर्ड्स ना होकर सिंबल्स भी यूज होते हैं सबके लिए, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे लेकिन बाद में। अभी हमारा टॉपिक क्या है? कंजक्शन है। तो कंजक्शन के लिए हमको पहले कंजक्शन को ही ध्यान रखना है सिर्फ। अभी एक समय एग्जाम्पल्स के पास एग्जाम्पल्स में क्या हो सकता है? यहाँ सेंटेंसेस ही लेंगे आपने। मैंने क्या क्या चीज़ लिखी है यहाँ पर? वर्ड्स लिखे, वर्ड फ्रेज लिखे, क्लॉजेस लिखे और सेंटेंस। तो मैं 4 एग्जाम्पल लूँगा अभी। कितने एग्जाम्पल लूँगा? इन चारों चीज़ों को किस तरह से ज्वाइन करना है वो। ठीक है, राम लाइक्स watching TV. Rohan likes watching TV. Here are 2 sentences.
Okay, two sentences are there. Then we have to combine these two sentences. How we can combine? तो मैं लिखूंगा राम एंड रोहन, दोनों क्या कॉमन है, बात सॉरी ये दोनों क्या ये सब क्या कॉमन है, ये दोनों डिफरेंट है। तो दो वर्ड्स है कि नहीं है, दो नाउन है कि नहीं है, ये वर्ड ही क्या होते हैं, नाउन भी तो है। तो लिखूंगा मैं राम एंड श्याम, मैंने दोनों को जोड़, सॉरी राम एंड रोहन, मैंने दोनों को जोड़ दिया। बाकी क्या हो जाएगा, ऐसे कैसे, लाइक वॉचिंग टीवी। अब कोई ऐसा बोल रहा था, आपने तो बोला ऐसे कैसे, लेकिन चेंज कर दिया, लाइक से लाइक कर दिया, क्यों, वचन बदल गया, दो लोग हो गए। अगर प्लूरल हो जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में एस के एस हट जाता है, सिंगुलर में लगता है। तो ये चेंजेस भी ध्यान रखने पड़ते हैं जब हम कंबाइन करते हैं सेंटेंसेस को। तो जब सेंटेंसेस को कंबाइन करें, दो सेंटेंस अलग अलग थे, मैंने एक ही सेंटेंस में लिख दिया, क्यों मैं दो टाइम वेस्ट करूँ उर्दू बोलने के लिए, दो लिखने के लिए। राम लाइक्स वॉचिंग टीवी, रोहन लाइक्स वॉचिंग टीवी, राम एंड रोहन लाइक्स वॉचिंग टीवी, खत्म हो गई बात। कहने का मतलब तो वही हुआ ना, अर्थ में कोई परिवर्तन हुआ क्या भाई, अर्थ में कोई परिवर्तन हुआ नहीं है, अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। हम जब भी कंजक्शन का उपयोग करें, अर्थ सबका सार है वही निकलना चाहिए, लेकिन शब्द कम यूज होने चाहिए। तो देखो शब्द इतने सारे डबल डबल बार यूज हो रहे थे, उनकी जगह एक एंड आया, बाकी तो सब कम यूज हो गया ना। ये हमारा था फर्स्ट एग्जाम्पल, जो मैंने शब्दों को जोड़ा। क्या जोड़ा मैंने अभी, शब्दों को जोड़ा, ठीक है। अब मैं वर्ड फ्रेज को जोड़ूंगा, किसको जोड़ूंगा, शब्द समूहों को जोड़ूंगा, फ्रेजेस को बोलूंगा, ठीक है। The sun rises in the east, सूर्य है पूरब में उगता है, ठीक है। The sun sets off in the west, सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य पश्चिम में ढलता है। बात किसकी की जा रही है, सूर्य की। बात किसके, दोनों में कॉमन क्या है कि नहीं, सूर्य। और पीछे का पूरा ये फ्रेज हुआ, क्या हुआ, पूरा फ्रेज हुआ। दोनों बातें एक ही चीज के लिए, एक ही जो वस्तु है अपने पास में देंगे, ऑब्जेक्ट है उसी के लिए की जा रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको ही ज्वाइन कर देंगे, और ज्वाइन करने के लिए इसको कॉमन ले लेंगे। जैसे मैथमेटिक्स में कॉमन नहीं लेते, जो में दोनों में कॉमन उसको आगे, तो बाकी सब ऐसे ही उतार देना। तो बीच में प्लस का चिन्ह लगाना पड़ता है ना, ध्यान रख लेना। तो लिखेंगे, यहाँ भी हम एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉमन आ रहा है द सन, मैंने लिख लिया, द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइजेज इन द ईस्ट, एंड दूसरा किससे जुड़ा, एंड सेट्स ऑफ इन द वेस्ट। जुड़ा कि नहीं जुड़ा भाई, वाक्य एक बना कि नहीं बना, एक ही वाक्य बन गया हमारा। दोनों सेंटेंस अलग अलग थे, मैंने दोनों सेंटेंसेस को एक में ही लिख दिया, तो कंजक्शन का उपयोग हुआ कि नहीं हुआ, और दोनों को हमने एक जोड़कर एक वाक्य बना दिया। ये हमारी एकदम नॉर्मल जो प्रोसेस है वो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, सिर्फ ये सब बेसिक सिखा रहा हूँ। इनके बारे में जिस जिस कंजक्शन के बारे में हम जब जब पढ़ेंगे तब उसके बारे में अलग अलग देखेंगे कि इसका उपयोग कहाँ किस तरह से किया जाना है, किस तरह के वाक्यों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। वो हर कंजक्शन की अलग अलग खासियत है। यहाँ हमने अभी एंड का यूज किया दोनों ही सेंटेंसेस में, किसमें, दोनों ही सेंटेंस में अभी तक मैंने एंड का उपयोग किया। देखो यहाँ भी एंड था और यहाँ भी मैंने एंड का उपयोग किया। ये क्या है, कंजक्शन है, ये क्या है, जोड़ने वाले शब्द, कनेक्टिंग वर्ड्स है कि नहीं है, तो उनका यूज किया है। अब यहाँ कुछ लोग ऐसा बोलेंगे, सर यहाँ तो जो लाइक्स के पीछे एस या एस था उसको हटा दिया था, यहाँ क्यों नहीं हटाया है। देखो मैंने यहाँ नहीं हटाया है, बिकॉज यहाँ तो बात किसके बारे में की जा रही है, ओनली सन के बारे में। यहाँ कौन सा वचन बदला है, यहाँ वचन नहीं बदला, ऊपर तो दो लोग इकट्ठे होकर वचन बदल गया था। यहाँ तो सन, सन तो हमेशा, किसी ने देखा 5-5 सन, हाँ बेटे हो सकते हैं 5, लेकिन सूर्य नहीं, ठीक है। कल दूसरा वाला समझ लो तो हो जाएगा ना। नाउ वी आर टेकिंग द थर्ड वर्ड, उसमें क्या करना है, हमको क्लॉजेस को जोड़ना है। किसको जोड़ना भाई, क्लॉजेस को जोड़ना है। तो क्लॉजेस किस तरह से जोड़ सकते हैं, आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा,
he was stealing something, वो कुछ चोरी कर रहा था। सॉरी I ओके हो गया। I saw him, he was stealing something, मैंने उसको देखा वो कुछ चोरी कर रहा था। दोनों अलग अलग वाक्य हैं, मैंने उसको देखा अलग, वो कुछ चोरी कर रहा था, वो वाक्य अलग है। अब मेरे को इनको दोनों को ज्वाइन करना है। अब देखो यहाँ मैं पूरा वाक्य नहीं लूंगा, वाक्यों का कुछ समूह लूंगा। वाक्यांश किसको कहेंगे? वाक्य समूह, उपवाक्य जिसको कह सकते हैं। तो मैं यहाँ दोनों वाक्यों में किस तरह जोड़ूंगा? I saw that he was stealing something, मैंने देखा कि वो कुछ चोरी कर रहा था। मैंने देखा कि, यहाँ दैट का मतलब क्या है भाई? कि मैंने देखा कि। अब मैंने देखो इसमें से हिम को यूज नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये ही के लिए तो यूज हो रहा है। अगर हम पूरा वाक्य जोड़ते तो एंड से कुछ चेंज किए बिना जोड़ सकते हैं। मैंने देखो यहाँ ये जोड़ा था तो खाली मैंने कॉमन उठाया था सर, बाकी सब में मैंने कोई चेंज किया नहीं था, क्योंकि जब एंड यूज होता तो कुछ चेंज नहीं करने देता, एक भी वर्ड को छोड़ने नहीं देता। लेकिन जब हम दूसरे कंजक्शन को यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ छूटेगा भी, कुछ ऐड होगा भी। ठीक है, तो आई सॉ दैट, मैंने देखा, क्या देखा? कि ही वॉज स्टीलिंग समथिंग, वो कुछ चुरा रहा था या फिर वो कुछ चोरी कर रहा था। ही वॉज स्टीलिंग समथिंग, अंडरस्टैंड? क्लियर है? ये मैंने किसके बारे में उपवाक्य लिया। उपवाक्य मतलब ये ना तो खुद पूरा वाक्य है, उपवाक्य, और इसके अंदर से हमने ऊपर से ये भी नहीं लिया है, यानी कि उसमें से कर्म जो था उसको हमने लिया नहीं। तो उपवाक्यों के अंदर से उपवाक्य को हमने जोड़ा है। उपवाक्य को जोड़ने के लिए अलग कंजक्शंस होंगे तो उनको किस तरह से यूज करना है हमने यहाँ देखा। अब मैं एक और इसके अंदर 14 सेंटेंस में 2 वाक्य है, उन 2 अलग अलग वाक्यों को जोड़ना है। एक्चुअली मेरे को सब कंजक्शन से पढ़ाने से पहले तुमको वाक्यों के प्रकरण पढ़ाने जरूरी थे। सेंटेंस नाम का टॉपिक था, उसको पढ़ाना जरूरी था। सेंटेंस के टाइप्स तुमको पता होने चाहिए थे, क्योंकि कंजक्शन का यूज करने के बाद सेंटेंस के टाइप बदलते हैं, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। ये सेंटेंस के टाइप है। एक होता है सिंपल सेंटेंस, यहाँ जो लिखे हैं ये सिंपल होते हैं। अब इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है कंजक्शन एंड का उपयोग करके, कंजक्शन कुछ अलग अलग जो होते हैं उनका उपयोग करके, और कुछ कंजक्शन ऐसे होते हैं जो सेंटेंस को पूरे को क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो किस तरह उनका उपयोग किया जाता है, पहले मेरे को सेंटेंस पढ़ाने चाहिए थे, बट अब कंजक्शन हमारा इसका टॉपिक है तो पहले हम ये ले लेते हैं, उसके बाद में जो भी चीज़ें हमारी लास्ट में बचेगी उनको देखेंगे। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर हम इसका ही जिक्र करेंगे पहले इसके लिए, क्योंकि सेंटेंस तो खुद पूरा ही बन जाता है। कब होगा पार्ट ऑफ स्पीच में? हम उसी के तो ये थोड़े भाग पढ़ रहे हैं, और ये सेंटेंस देखो है कि नहीं, वाकई का एक आ रहा है नहीं बीच में, यानी कि ये क्या है? सेंटेंस का पार्ट है, इसलिए हम पार्ट ऑफ स्पीच यही पढ़ रहे हैं। अब चौथा नंबर का हम दूसरा कोई देख रहे हैं एग्जाम्पल, जिसमें 2 अलग अलग सेंटेंस को जोड़ा जाएगा। I reached school. No one was there. वैकेशन का टाइम था, 13 तारीख को वैकेशन हमारे पूरे हो रहे हैं, और पहले ही दिन कुछ स्टूडेंट हैं वो पहुंचे सुबह में 7 बजे। वहाँ देखा तो क्लास खाली, अकेले में पहुंची या अकेला में पहुंचा। कोई क्लास में ऐसा होता है, क्योंकि पहले दिन पहुंच जाए ऐसा सोच के सब लोग, लेकिन फिर भी 1-2 जन जाने बोलते क्लास में कोई दिखाई नहीं। मैं जैसे स्कूल पहुंचा, आई रीच स्कूल, कोई नहीं था, नो वन वाज देयर। आगे ना तो इस तरह की घटना बनती है, तो उसके लिए हम क्या सेंटेंस लेंगे? आई रीच्ड स्कूल, नो वन वाज देयर। क्लियर है? अब इनको जोड़ना है, 2 अलग अलग वाक्य हैं, उनको जोड़ना है। तो उनको जोड़ने के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ? देखो, जब मैं स्कूल पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था। ज्वाइन कैसे किया मैंने इसको? व्हेन आई रीच्ड स्कूल, जब मैं स्कूल पहुंचा। व्हेन आई बाद में आया होगा, लेकिन जब मैं पहुंचा तब कोई नहीं था। ओके,
सेंटेंस में से एक भी शब्द कम नहीं किया है लेकिन बढ़ाया है। मैंने पहले बोला था कंजक्शन कहीं सेंटेंस को घटाएंगे, कहीं कुछ शब्दों को हटाएंगे और कहीं कुछ शब्दों को बढ़ाएंगे। बढ़ेगा तो खरी कंजक्शन खुद, लेकिन कहीं शब्दों को हटाता है। लेकिन इस सेंटेंस में देखो एक भी सेंटेंस, एक भी वर्ड है वो हटा ही नहीं है। आई रीच स्कूल, आई रीच स्कूल, ऐसे कैसे? मैंने एक्स्ट्रा क्या जोड़ा? कंजक्शन जुड़ा हुआ है। ये सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, कंपाउंड नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। ऊपर का सेंटेंस कंपाउंड है, ऊपर का ये भी कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना है यहाँ पर। कंपाउंड मतलब संयुक्त वाक्य, दो वाक्य को डायरेक्टली जोड़ दिया जाए नॉर्मल कंजक्शन से। और एक होता है जटिल वाक्य जिसकी संरचना को समझना मुश्किल होता है, जटिल वाक्य। ठीक है, एक वाक्य दूसरे पर आधार रखता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं, तो उसको हम जटिल वाक्य बोलते हैं। जबकि कंपाउंड सेंटेंस के अंदर जरूरी नहीं है कि एक वाक्य दूसरे पर आधारित हो, दोनों वाक्य इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक वाक्य दूसरे पर आधार होगा। भाई स्कूल में सब थे लेकिन जब मैं पहुंचा तब कोई नहीं था, डिपेंड है कि नहीं उस पर? इसलिए क्या होता है, जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं तो वहां पर क्या होगा, एक वाक्य है वो दूसरे वाक्य पर आधार रखता है। ठीक है, जब बारिश हुई मेरे पास छतरी नहीं थी, और बाद में रास्ते में बारिश हुई तो छतरी लेने के लिए वापस घर जाएगा क्या? भीगता भीगता फिर वापस छतरी लेके आएगा, क्या मतलब रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो बस ऐसा ही होता, डिपेंड उसी पे कर रहा है कि जब मैं वहां था तब बारिश स्टार्ट हुई, और जब बारिश हुई तो मेरे पास छतरी नहीं थी। When the rain started, I had no umbrella। यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर ये वाक्य एक दूसरे पर आधारित होते हैं, तो वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? जटिल वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। तो यहाँ भी इस तरह का कुछ हुआ। When I reached school, जब मैं स्कूल पहुंचा, कॉमा कंपलसरी होता है जटिल वाक्य के अंदर, कहीं ना कहीं कॉमा या सेमी कॉलन, इस तरह के कुछ जो मैंने बोला सिंबल्स का उपयोग भी कंजक्शन के जैसे ही किया जा सकता है। और बोलने में इसका आर्टिकल निकलेगा तब, जबकि कहीं तब मैंने यूज नहीं किया, कहीं भी जब और तब दोनों साथ में होते हैं हिंदी के अंदर। और यहाँ हिंदी में जब तब की जगह काम कौन करता है? ये कॉमा अकेला होता है वही। ये कॉमा नहीं है तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी रॉन्ग है। ओके, व्हेन आई रीच्ड स्कूल नो वन वाज देयर, जब मैं स्कूल पहुंचा तब वहाँ कोई नहीं था। बोलने में क्या आ रहा है? तब आ रहा है, लेकिन जब एक्चुअल में वहाँ पर कहीं कोई तब नाम का सेंटेंस यानी व्हेन है नहीं, लेकिन व्हेन जब आया है और कॉमा है तो वो तब का काम कर देगा। अंडरस्टैंड? तो ये मैंने चारों सेंटेंस को किस तरह से जोड़ते हैं, इनका जस्ट जो बेसिक है वो तुमको मैंने बता दिया। ठीक है, दो अलग अलग वाक्यों को कैसे जोड़ना है, दो अलग फ्रेजेस को कैसे जोड़ना है, दो अलग अलग क्लोजेस को कैसे जोड़ना है, दो अलग अलग वर्ड्स को कैसे जोड़ना है, वो चीज़ हमने यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, अब कंजक्शन का उपयोग क्या है? तो उपयोग इनका सिर्फ एक है, उपयोग इनका सिर्फ एक है कि जो हमारी राइटिंग होती है उसको प्रिसाइज करते हैं। तुम सब लोगों के राइटिंग पोर्शन में इंग्लिश की हम बात करें तो वहाँ पर आता है समरी राइटिंग। एक पैराग्राफ दिया होता है उसको छोटा करके लिखो, ऐसा बोलते हैं। तो कुछ स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं सर एक लाइन छोड़ के एक लाइन लिख दो, हो जाएगा हमारा प्रिसाइज। नहीं बेटा, प्रिसाइज उसको नहीं बोलेंगे। प्रिसाइज के लिए हमको क्या करना पड़ता है? वहाँ पर प्रिसाइज के लिए क्या करना पड़ता है? हम जो वर्ड्स हैं उनमें से कंजक्शन यूज कर करके, कंजक्शन यूज करके उनमें से कुछ सेंटेंसेस को क्या बना दिया जाता है? छोटा बना दिया। देखो तुम लोगों ने दो अलग अलग सेंटेंस, दो अलग अलग लाइन यूज कंज्यूम कर रहे थे, यहाँ देखो लगभग 1.5 लाइन में पूरा हो गया। यहाँ दो इतना बड़ा ले रहे थे, हमने एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ दो अलग अलग थे, मैंने एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर दिया। ये देखो कर रहा है कि नहीं छोटा? तो कंजक्शन में अर्थ कुछ नहीं छूटता पूरे का, लेकिन उसको प्रिसाइज कर दिया जाता है यूजिंग कंजक्शन। यानी एक जैसे जो वर्ड्स होते हैं उनको लीव करके उनकी जगह पर कोई दूसरा कंजक्शन यूज कर दिया जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली ये राइटिंग कैसे होती है? प्रिसाइज हो जाती है। कैसे हो जाती है? ठीक है, तो इसका उपयोग सिर्फ एक ही हमको ध्यान रखना है कि इसके लिए होता है प्रिसाइज राइटिंग के लिए। और मैंने पहले बोला मैं जितने भी टॉपिक पढ़ा वो राइटिंग के लिए ज़्यादा यूजफुल है, ना कि स्पीकिंग के लिए। स्पीकिंग के लिए मैं यहाँ बुलाऊँ और रट्टा करवाऊँ, उससे ज़्यादा बेटर पहले नॉलेज हो, उसके बाद हम स्पीकिंग करें। डायरेक्ट स्पीकिंग के लिए आएंगे तो हम कुछ चीज़ों को छोड़ेंगे, गलत बोलेंगे, फिर सीखेंगे भी गलत। बोलना आ जाएगा, स्टेज पर मिट जाएगा, लेकिन गलत कहीं गलत, फिर हम राइटिंग करने बैठेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो बेटर क्या है? सीखना है लेकिन परफेक्ट। पहले बेसिक सीख लेते हैं, उसके बाद में स्पीकिंग करेंगे। तो हमको नियम तो पता होंगे कम से कम सारे। बिना नियम के हम अगर डायरेक्टली ये पढ़ना चाहेंगे, स्पीकिंग करना चाहेंगे तो वी विल मेक सम मिस्टेक्स।
तो हमको अवॉइड करना मिस्टेक्स को। चलो अब कंजक्शंस के टाइप्स होते हैं क्या कोई? हाँ होते हैं ना, कंजक्शंस के टाइप भी होते हैं। तो कंजक्शन के टाइप होते तो कितने होते हैं और कैसे होते हैं और उनका नेचर किस तरह का वो भी हमको यहाँ देखना। मोहिनी लुक एट द बोर्ड ओनली। ठीक है, अब कंजक्शन की हमारे टाइप की बात करते हैं तो कंजक्शन की यहाँ पर हमने 3 कैटेगरी में उनको बांटा हुआ है और वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। दूसरा होता है कोरिलेटिव कंजक्शंस, क्या होते हैं? कोरिलेटिव। और तीसरा क्या होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव, 3 कंजक्शंस, 3 टाइप के हमने 3 अलग अलग कैटेगरीज में कंजक्शन को बांटा है सारों को। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट कैटेगरी क्या है? कोऑर्डिनेटिव। This is the first type of conjunction. What is the next? Subordinating. Coordinating means क्या है? Subordinating. और थर्ड नंबर क्या है भाई? कोरिलेटिव कंजक्शन। क्या है? कोरिलेटिव कंजक्शन। ओके, ये 3 कैटेगरी में हमने कंजक्शंस को यहाँ पर क्या किया है? डिवाइड किया हुआ है। तो तीनों कैटेगरीज में किस तरह से इनका यूज होता है वो हमको यहाँ पर सीखना है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेटिव से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है? चलो कंजक्शन तो हमको पता चल गया था, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग के पार्ट्स तो हमने कभी देखे ही नहीं है सर, है ना? कि कंजक्शन के भी भाग होते हैं, कंजक्शन को भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा जा सकता है। ऐसा होता है क्या? होता होगा तभी तो मैंने लिखाया है, लेकिन हमने कभी नहीं पढ़े। उसका कारण ये है कि हमको तो सिर्फ 5-6 कंजक्शन का यूज़ करना आता है सर मोस्टली, कि हम जो रेगुलर हैं उनका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमको कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है कि जब एक जैसी श्रेणी के जो कंजक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? जो एक दूसरे जैसे, कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? एक जैसे जो सेंटेंस होते हैं उनको अगर जोड़ने के लिए अगर कोई कंजक्शन का उपयोग किया जा रहा है, जैसे मैंने यहाँ यूज़ किया था राम लाइक्स वॉचिंग टीवी, रोहन लाइक्स वॉचिंग टीवी। एक ही कैटेगरी के है कि नहीं है? सिर्फ इन दोनों शब्दों के बीच में मैंने एंड लगाया और जुड़ गया, ये क्या कोऑर्डिनेटिंग है। एक जैसी समान श्रेणी जहाँ दिखाई देती है तो उनको जोड़ने के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं? ठीक है, उनका रैंक कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, समान श्रेणी होनी चाहिए। अब एक 10वीं वाले को और एक 12वीं वाले को साथ में बिठा कर बोला जाए बेटा कोई पेपर दे, उनकी यहाँ पे तुलना करके अपने को बोला जाए कि कैसे भी करके जोड़ा है बेटा, नहीं होगा फिर वहाँ, उनका साथ में नहीं होगा। दोनों को एक साथ में बिठाकर कोई एक दूसरा इनका पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, कॉमन सब्जेक्ट नहीं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, हो पाएगा नहीं? ऐसे उनको जोड़ हो पाएगा नहीं। तो समान कैटेगरी में 2 10वीं के बच्चे हो या 2 से अधिक 10वीं के बच्चे हो, वो समान कैटेगरी के हो गए, इक्वल रैंक वाले हो गए। अगर वो इक्वल रैंक वाले हैं तो उनको जोड़ना आसान होगा, लेकिन अगर किसी हायर कैटेगरी के बंदे को अगर लोअर कैटेगरी के बंदे के साथ में बिठाया जाएगा तो उनका मिलान नहीं हो पाएगा, उनका जोड़ान नहीं हो पाएगा और वहाँ कंजक्शन फिट होगा नहीं। जबरदस्ती करना है तो फिर बात अलग है, उसके लिए हम कर रहे हैं सबऑर्डिनेटिंग में। वो भी देखो करना तो है, अगर कभी हो सकता है ऐसा, लेकिन वहाँ भी हम कुछ चीजें बताएंगे कि कहाँ किस तरह उसका जोड़न कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अभी मैं जो बता रहा हूँ ये सबसे इजी टाइप है। क्या है? कोऑर्डिनेटिंग, यानी कि समान रैंक वाले, समान श्रेणी वाले जो भी वर्ड्स हैं, जो भी फ्रेजेस हैं, जो भी क्लोजेज हैं, उनको हम इससे जोड़ सकते हैं। पूरे सेंटेंस को भी इससे जोड़ सकते हैं, जैसे कि पूरे सेंटेंसेस को हमने जोड़ा हुआ है। एकदम इजी वाली मेथड जो होती है वो यह था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज करके ज्वाइन करना। लेकिन हर एक जगह हर एक चीज़ उपयोगी नहीं होगी, ये भी सोच लेना। जहाँ जो चीज़ जरूरी है वहीं वो चीज़ का उपयोग किया जाए तो ही वो चीज़ अच्छी लगती है।
हर कहीं हर कुछ लगा दिया, मिस्टेक्स होगी, मिस्टेक्स होगी, ध्यान रखना। तो अब यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि इसका यूज कहाँ किया जा सकता है। कंजक्शंस व्हिच आर यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस, यहाँ तक तो सेम है, ये कंजक्शन की डेफिनेशन दी। अब कोऑर्डिनेटिंग किस तरह से बनेगा वो, तो उसके बीच लगाएंगे सेंटेंसेस ऑफ इक्वल रैंक्स, यहाँ तक तो सेम है डेफिनेशन तो, पर डेफिनेशन के पीछे और मैं क्या लगा रहा हूँ कि वो जो होने चाहिए सब कैसे होने चाहिए, इक्वल रैंक वाले होने चाहिए, और हैविंग सम काइंड ऑफ ग्रामेटिकल पोर्शन, सेम काइंड ऑफ ग्रामेटिकल पोर्शन। मैंने बताया देखो, लाइक्स ग्रामेटिकल पोर्शन, वाचिंग टीवी। अब इस तरह का जो सेंटेंस होगा, देखो यहाँ पे द सन हो गया, ये भी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म वाला, ये भी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म वाला, खाली दिशा ही बदली है, काम तो इसी का हो रहा है। तो ये भी क्या है, कोऑर्डिनेटिंग है। कैसा है, कोऑर्डिनेटिंग है। तो मैंने क्या बताया भाई, इक्वल रैंक और सेम काइंड ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जिसका होगा, तो उनका हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ठीक है, द कंजक्शन, the conjunctions which are used to join, to combine, two or more words, phrases, इसके बाद में क्लॉजेस और सेंटेंसेस। इतना तक तो डेफिनेशन हमारी जो ये थी, मैंने वही लिखे, देख रहा है कुछ चेंजेस है कोई, सेंटेंसेस। अब यहाँ से मैंने चेंज कर दिया कि ये कोऑर्डिनेटिंग है, कैसे पता चलेगा, तो यहाँ से पता चलेगा ऑफ इक्वल रैंक, कैसे है भाई, इक्वल रैंक वाले होते हैं, या फिर और सेम काइंड ऑफ ग्रामेटिकल पोर्शन स्ट्रक्चर। जिनका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है सेम टाइप का होगा, ठीक है, या तो वो लोग, या फिर उनके अंदर इक्वल रैंक वाले होंगे। इक्वल रैंक का मतलब ही क्या होता है, ग्रामेटिकल पोर्शन सेम होना। इक्वल रैंक का मतलब ही क्या है भाई, सेम काइंड ऑफ ग्रामेटिकल पोर्शन, सेम काइंड ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जिनका होगा। सिर्फ वही वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन कंजक्शन का उपयोग किया जाता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं भाई, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं। किसको कहते हैं। अब यहाँ पर हमको दो नाउन भी हो सकते हैं, दो प्रोनाउन भी वर्ड अगर यहाँ पर मिल सकते हैं, ठीक है, दो एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स होंगे, दो शब्द समूह होंगे, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी है। देखो वर्ड्स, नाउन आ गई, वर्ड फ्रेजेस में जो प्रोनाउन बनेंगे वहाँ से वो भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब का उपयोग करके एक फ्रेज बनता है वो भी हो सकता है, क्लॉजेज यानी उपवाक्य भी हो सकते हैं, और सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन इसमें नया क्या है, ग्रामेटिकल पोर्शन जो है केवल वो भी कैसा, सेम काइंड का, एक ही प्रकार का, तब जाकर उनको जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल कैसे, इनके अंदर कौन कौन से कंजक्शन का जो यूज़ किया जाता है, मैंने सबसे पहले तुमको दो एग्जाम्पल दिए, वो सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग के सबसे इजी वाले दिए, एंड दूसरा होता है बट, कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज किया जाता है, लेकिन दोनों में सेम काइंड ऑफ क्या होता है, ग्रामेटिकल पोर्शन होता है, तब जाकर ही बट का उपयोग किया जाएगा, अदरवाइज नॉट, ठीक है। उसके बाद में और हो सकता है, बोथ हो सकता है, आइदर और हो सकता है, नॉट ओनली बट हो सकता है, येट हो सकता है, टू हो सकता है, यानी ऐसे बहुत सारे हैं कंजक्शन जिनका उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं, को कोऑर्डिनेटिंग के जैसे कर सकते हैं। तो मैं एग्जांपल भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, एग्जांपल में हम क्या लेंगे, ओनली के नाम, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे अच्छा इन सारे के वाक्य को जोड़ने के लिए होता है एंड, एंड के बाद में अगर दूसरा को यूज किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, बट, क्या बोलते हैं, बट हो सकता है। बट के बाद में हम और कोई दूसरी बात करें तो क्या हो सकता है, हमारे पास और हो सकता है, क्या हो सकता है, और हो सकता है। और के बाद हम बात करते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो हो सकता है, क्या हो सकता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो सकता है, बोथ हो सकता है,
नॉट ओनली बट ऑल्सो साथ में यूज किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। नॉट ओनली वंशिका बट ऑल्सो हर सिस्टर स्टडी वेल। खाली वंशिका नहीं, उसकी बहन भी अच्छे से पढ़ाई करती है, ठीक है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो हो सकता है। उसके बाद में दूसरी बात की तो आइदर और, आई विल प्रिफर आइदर टी और कॉफी, ठीक है। आइदर और की प्रोसेस नाइदर नॉट, दोनों में भी सेम काइंड ऑफ ग्रामेटिकल पोर्शन होना चाहिए तो ही ये लग सकता है, अदरवाइज हर कहीं लगाना नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करें, सॉरी और कैसे आ गया, नॉर ही है, डोंट वरी। कारण जो सूट पैंट देता है नॉर वाला नहीं है, ये नॉर है खाली, उसके एन आर देता है। उसके बाद में दूसरा हो सकता है एल्स, एल्स के बाद में हो सकता है स्टिल, स्टिल नहीं स्टिल, क्या हो सकता है, स्टिल हो सकता है। उसके बाद वाइल वेयर है, दोनों यूज हो सकते हैं। वाइल है, वेयर है, एज वेल एज है, देयर है, तो है। ओके, हमने यहाँ कुछ एग्जांपल्स लेके हैं, इन सब एग्जांपल्स का उपयोग सेम काइंड ऑफ ग्रामेटिकल पोर्शन वाले सेंटेंसेस को या इक्वल रैंक वाले सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। और ये सारे के सारे जो कंजक्शन है कैसे हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कैसे हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। गेट इट और नॉट? ओके, अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से उनको अर्थ की दृष्टि से अब 4 भागों में बांटा गया है। अर्थ की दृष्टि से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से उनको 4 उप विभागों में बांटा गया, ये देखेंगे, ठीक है। तो वो 4 भाग है कौन कौन से हैं, ठीक है। Coordinating conjunctions are further subdivided into 4 parts। उनको 4 उप विभागों में बांटा गया है। और वो 4 उप विभाग है कौन कौन से, तो फर्स्ट वन क्यूमुलेटिव कंजक्शंस। अब क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, संचय। क्या होता है, संचय। इन 2 चीज़ों को एक साथ में इकट्ठा करने का काम करते हैं ऐसे कंजक्शन, क्यूमुलेटिव कंजक्शंस। क्या बोलेंगे, क्यूमुलेटिव कंजक्शन। दूसरा क्या, अल्टरनेटिव कंजक्शन। एक आए तो दूसरा है, आइदर और नाइदर और, अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव चॉइस को शो करते हैं ऐसे कंजक्शन है। कैसे हैं, अल्टरनेटिव चॉइस के लिए यूज किए जाते हैं, या तो ये या तो वो, ये भी नहीं या तो वो भी नहीं, इस तरह की चॉइस के लिए। और अदरवाइज इस तरह के जो कंजक्शंस हैं वो किसके लिए यूज किए जाते हैं, चॉइस के लिए। अल्टरनेटिव यहाँ पर ढूंढा जाता है, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, इस तरह का अल्टरनेटिव के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये अर्थ की दृष्टि से आते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव का मतलब कहता है विरोध, कॉन्ट्रास्ट के लिए जिनका उपयोग किया जाता है ऐसे, कॉन्ट्रास्ट के लिए। बट इसके अंदर आता है एडवर्सेटिव कैसे, विरोधार्थ के लिए। विरोध, एडवर्स मतलब कहता है उल्टा चलता हो, विपरीत अर्थ दिखाता हो ऐसा, एक तरफ कुछ और है दूसरी तरफ उसका विपरीत अर्थ को जोड़ा जाए तो उसके लिए एडवर्सेटिव जो कंजक्शंस है उनका उपयोग किया जाएगा। मिस्टर तनिष्क, आप हो जाओ बेटा। ये मेरे जब तू आया था तब मैंने बोला था कि ये तेरे लेवल की चीज़ है, अगर मैंने ब्रेक का जवाबदारी दी है, टिक्का दी तो मानने का हक पूरा है, अपने को बड़े हैं, अगर उनको ध्यान नहीं आए तो हम उनको ध्यान में लाएं ऐसा। एंड द लास्ट है इलेटिव, ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो इनके बारे में हमको देखना है कि 4 कौन कौन से भाग है, 1 2 3 4।
फर्स्ट क्या है, चलो बताओ फटाफट, अभी तो बताया क्यूमुलेटिव। यस, जहां पर संचय किया जाता है दो या दो से अधिक वाक्यों या शब्दों या उपवाक्यों का एक साथ में, जिनको उपयोग किया जाएगा, एंड का उपयोग कर सकते हैं हम वहां पर, ठीक है। तो ये क्या होगा भाई, क्यूमुलेटिव। दूसरा उसके बाद में क्या यूज किया था भाई हमने, अल्टरनेटिव। क्या भाई, अल्टरनेटिव, यानी कि दूसरी कोई चीज एक की जगह पर, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव कंजक्शंस। और तीसरा एडवर्सेटिव कंजक्शंस। कैसे, एडवर्सेटिव। तो एडवर्सेटिव कंजक्शंस भी होते हैं, तो उनको यूज करना है। और लास्ट है हमारे पास इलेटिव, इलेटिव कंजक्शंस, ठीक है। ये कौन से कंजक्शन के पार्ट्स है, कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन खुद ही एक पार्ट है कंजक्शन का, उसके भी 4 सब पार्ट है, उसको सब डिवाइडेड किया गया है कितने, 4 पार्ट्स में। तो ये 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन है मिस्टर पाटीदार मयंक। ये मत सोचना मेरे को कोई एक्टिविटी पता नहीं चलेगी और तुम कर लोगे अपने आप। आई कैन सी व्हाट यू आर डूइंग। क्यूमुलेटिव, फर्स्ट वन इज क्यूमुलेटिव, सेकंड वन इज अल्टरनेटिव, थर्ड वन इज एडवर्सेटिव एंड फोर्थ वन इज इलेटिव। ओके, तो ये हमारे कंजक्शंस के पार्ट्स हैं। तो मैं यहाँ पर ओके, अब ये 4 पार्ट्स को हमको समझना है, एक एक को अच्छी तरह से उनके बारे में डिटेल से स्टडी करनी है अपने को। फर्स्ट में हम चलेंगे कहाँ पर, क्यूमुलेटिव कंजक्शन की तरफ। कहाँ पर चलेंगे, क्यूमुलेटिव कंजक्शन की तरफ। तो यहाँ पर कौन कौन से कंजक्शन यूज किए जाते हैं, उनका उपयोग किस तरह किया जाता है, वो अब स्टार्ट हो चुका है हमारा। पहले 3 पार्ट्स थे, कौन कौन से थे, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेटिंग, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग, तीसरा कोरिलेटिव, ठीक है। अब उसके भी 4 पार्ट हैं, पहला क्यूमुलेटिव, दूसरा अल्टरनेटिव, तीसरा एडवर्सेटिव, चौथा इलेटिव, ठीक है। तो अब इन चारों के बारे में हम पहले स्टडी करेंगे, फिर हम नेक्स्ट पार्ट सबऑर्डिनेटिंग या तो कोरिलेटिव पर जाएंगे, लेकिन पहले ये चारों को हम आज देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर लेते हैं इसमें से, क्यूमुलेटिव कंजक्शंस। क्या लेंगे, क्यूमुलेटिव कंजक्शंस किस तरह के होते हैं, उनका नेचर क्या है और कौन कौन से कंजक्शन का समावेश इसके अंदर किया जाता है, ठीक है। उनको हम यहाँ देखेंगे। तो क्यूमुलेटिव कंजक्शंस कैसे होते हैं, तो क्यूमुलेटिव कंजक्शंस आर यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस और टू फैक्ट्स डायरेक्टली। 2 फैक्ट हैं, 2 सेंटेंस हैं, 2 वर्ड्स हैं, 2 क्लॉज हैं, उनको एक साथ में डायरेक्टली उपयोग कर सकते हैं, सीधा सीधा, कोई कुछ इंफॉर्मेशन छुपाए बिना, कोई चेंजेस अंदर किए बिना। सिर्फ ग्रामेटिकल का ध्यान रखना है कि वहाँ मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि जब हम कंजक्शन का जोड़ेंगे तो ग्रामेटिकल चेंजेस होने की संभावना होती ही है, और हमको अगर जरूर पड़े तो करना ही है। जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया था, राम लाइक्स वॉचिंग टीवी, रोहन लाइक्स वॉचिंग टीवी, दोनों में सब कुछ सेम है, सिर्फ नेम चेंज है सेम काइंड ऑफ ग्रामेटिकल पोर्शन है वहाँ पर, है कि नहीं है। सभी सेंटेंसेस में, इन सब में ग्रामेटिकल पोर्शन सेम रहेगा, लेकिन किस तरह के इफेक्ट होंगे, यहाँ किस तरह से जोड़ा जाएगा, डायरेक्टली। कैसे जोड़ा जाएगा, सीधा ही जोड़ दिया जाएगा। तो क्यूमुलेटिव कंजक्शन आर यूज्ड टू जॉइन what, 2 or more sentences or facts or clauses डायरेक्टली। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये डायरेक्टली। यहाँ पर डायरेक्टली सीधे ही 2 वाक्यों को आए मिले हमको और उनको डायरेक्टली हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो किस तरह से जोड़ सकते हैं अब वो भी देख लेते हैं, और इनमें कंजक्शन में किस किस कंजक्शन का समावेश होता है, वो एग्जाम्पल कौन कौन से। तो पहले एग्जाम्पल देखते हैं हम। एंड सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास है, कौन, और इसके सिवाय चलो मेरे को बताओ, तुम लोगों की नजर में कोई एरर है तो ऑल्सो
ऑल्सो का मतलब क्या होता है? भी। गुजराती में पण होता है नहीं होता? भी। उसके बाद में एज वेल एज, क्या होगा? एज वेल एज। और कोई यूज होगा? टू। और कोई यूज होगा? बोथ। और कभी कभी बोथ एंड दोनों साथ में चलते हैं, तो बोथ एंड यहाँ पर यूज हो सकता है। बोथ अकेला भी होगा और बोथ एंड साथ वाला भी हो सकता है। बोथ, राम एंड रोहन, मैंने बोथ भी यूज किया और बीच में एंड भी यूज किया, तो बोथ एंड भी यूज किया सकता है, ओनली एंड भी यूज किया सकता है और बोथ सब भी यूज किया जा सकता है अकेला। तो तीनों अलग अलग तरीके से भी यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में एज वेल, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो, क्लियर है? ये जो है ये कैसे है भाई? क्यूमुलेटिव है। दो वाक्यों को डायरेक्टली इकट्ठा करेंगे अपने पास, दो वाक्यों को क्या करेंगे? कंजक्ट करेंगे, डायरेक्टली उनको ज्वाइन करने का काम करेंगे। क्यूमुलेटिव मतलब संचय। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? संचय। संचय मतलब दो वाक्य एक तरह पर एक जगह यहाँ पर इकट्ठे। संचय का मतलब क्या होता है? इकट्ठे होना है, जुड़ना एक जगह पर। तो उसी को क्या बोलेंगे हम? डायरेक्टली अगर वो जुड़ रहे हैं तो उसके लिए इन कंजक्शन का उपयोग किया जा सकता है। ये कंजक्शन कौन कौन से हैं? क्यूमुलेटिव कंजक्शन तो हम देख सकते हैं यहाँ पर एंड है, दूसरा ऑल्सो है, दूसरा कौन सा है? बोथ एंड है, और उसके बाद में बोथ एंड के बाद कौन सा है? टू है, उसके बाद नॉट ओनली बट ऑल्सो। इस तरह के कुछ कंजक्शंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अब इनके मैं सबके एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। अब मैं क्या करूँगा? इन कंजक्शंस के एग्जांपल लूँगा कि इनका उपयोग हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, सेंटेंस किस तरह से इनके बनाए जा सकते हैं यूज़ करके। यहाँ पर मैं डायरेक्टली कंबाइन किए हुए सेंटेंस लेना चाहूँगा। नहीं लेंगे तो फिर दोनों को अलग अलग भी लिखकर फिर उनको ज्वाइन करने का काम है, वो भी हो सकता है। देखते हैं जिस तरह का अपने पास होगा। एग्जाम्पल सेंटेंसेस। अब एग्जाम्पल सेंटेंस में देखा जाए तो यहाँ मैं दो सेंटेंस ले रहा हूँ। He is poor, he is poor, वो गरीब है। दूसरा, he is homeless, अब गरीब है तो बेचारे के पास घर कहाँ होगा? बेघर है। गरीब भी है और बेघर भी है, तो सिंपल पता चल रहा है कि एंड से जुड़ सकता है। he is poor and homeless, he is poor and homeless, वो गरीब और बेघर है। बोलते हैं ना ऐसा, हम किसी किसी को बोलते हैं बेचारा बेघर गरीब, पुअर और होमलेस। यस और नो? तो मैं इस सेंटेंस को एक साथ जोड़ूंगा, तब किस तरह से जोड़ूंगा ये सब। ही इज पुअर एंड होमलेस, डायरेक्टली जोड़ दिया। देखो इसको जोड़ा नहीं जोड़ा? डायरेक्टली हमने कुछ एक्स्ट्रा यूज किया, कुछ कम किया? क्या कॉमन था ना? कॉमन तो लिया। ही इज पुअर एंड होमलेस, खत्म बात। हाँ मैंने कुछ कम किया, कॉमन तो लेना ही पड़ेगा एंड के लिए। प्रीसाइज, इसका उपयोग ही किसके लिए होता है? प्रीसाइज राइटिंग के लिए, छोटा लिखने के लिए। अगर मैं तो कुछ छोटा करूंगा ही नहीं कॉमन चीज को, मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज निकाल दी हो जो ऊपर इसमें हो और इसमें नहीं लिखी हो, ऐसा तो नहीं किया। दोनों में इसमें थी इसमें थी, वो ले ली ना कॉमन, और इन दोनों को भी हमने यूज किया ना, दोनों यहाँ पर चीजें आ गई हैं। अंडरस्टैंड? ये पुअर, वो गरीब है, ये होमलेस, वही बेघर है। दोनों ही चीज यहाँ पर आ गई हैं। तो इस सेंटेंस को इस तरह हम जोड़ सकते हैं। एंड से जोड़ा हमने सेंटेंस को, और एंड क्या है भाई? क्यूमुलेटिव कंजक्शन है। ये क्यूमुलेटिव कंजक्शन किस कंजक्शन का पार्ट है? कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन का। किसका पार्ट है? वन मोर एग्जांपल आई एम टेकिंग हियर। इसका नाम इसको लिखवाना है जैसे अगले दिन का रीजन। दूसरा सेंटेंस इसी के अंदर, नीलू इज इंटेलिजेंट।
मैंने दो यहाँ पर यूज किए, अंजलि इज इंटेलिजेंट और नीलू इज इंटेलिजेंट। यस और नो? दोनों के दोनों के बारे में मैं लिख रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा बोथ, दोनों, अंजलि एंड नीलू, दोनों। बोथ एंड का यूज किया कि नहीं किया? बोथ एंड का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो यहाँ पे यूज करेंगे बोथ अंजलि एंड नीलू। लेकिन अब इसका क्या हो जाएगा? ग्रामेटिकल चेंजेस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस, जरूरी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है इतना? बोथ और एंड दोनों का हमने यहाँ पर उपयोग किया है। बोथ अंजलि एंड व्हाट नीलू आर इंटेलिजेंट। अब दोनों भी उपयोग किया तो इज नहीं चलेगा वहां पर, इसलिए मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है? आर में कन्वर्ट कर दिया। और आर करने के बाद हम इसको आगे उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते थोड़ा सा और आगे। थर्ड नंबर पे, नंबर में लिख रहा हूँ खुशी दुखी है, वेरी वेल दुखी, डांसेस वेरी वेल। अब यहाँ पर इसको किस तरह से जोड़ा जाए मेरे को ये बताओ। अब ये खुशी बताइए सेंटेंस। खुशी बहुत अच्छे से गाती भी है, खुशी बहुत अच्छे से नाचती है, ये इतना है। वेरी गुड, यू आर रन। मैं बताऊंगा ना कैसे। यहाँ पर दोनों सेम कैटेगरी के एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं। खुशी सिंग्स वेरी वेल, खुशी डांसेस वेरी वेल। अब मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा नॉट ओनली बट ऑल्सो से। खुशी नॉट ओनली सिंग्स वेरी वेल बट ऑल्सो डांसेस। ओके, तो लिखेंगे खुशी नॉट ओनली सिंग्स बट ऑल्सो dances very well। खुशी के लिए यूज हुआ है, नॉट ओनली सेम कैटेगरी के लिए यूज हुआ है, और दोनों चीजों के लिए भी न केवल अच्छा गाती है बल्कि, नॉट ओनली बटन से मतलब क्या है? न केवल बल्कि अच्छा नाचती भी है। अब कुछ ऐसा बोल रहे नाचती दिखा। पता नहीं बेटा, मैं सेंटेंस ऐसे तो नहीं लिखता हूँ, फैक्ट्स लिखता हूँ। मैंने क्या लिखा यहाँ पर? फैक्ट्स को डायरेक्टली जोड़ा जाएगा, लिखा है। तो यहाँ पर अपने जो लिख रहे सेंटेंस वो भी फैक्ट्स ही है। चौथा नंबर का सेंटेंस हम लेंगे। I watched a movie. My friend watched a movie. Who will tell me the sentence with conjunction? इसको प्रिसाइज करना है। How you can precise? How you can synthesize this sentence? How you can combine these sentences? Prachi, will you help me? No. Yeah. Now listen. I am trying. Beta. Okay. I watched a movie, comma, my friend too. मैंने एक मूवी देखी, मेरे फ्रेंड ने भी देखी। My friend too.
यस पर सर क्या कुछ नया दिखा इसके लिए ना, क्योंकि अब मैंने थोड़ा हट के एंड से दूर लेके गया तुमको, इसके लिए तो बुरा लग रहा है ना। हम बेटा नया सीखने के लिए तो यहाँ आए हैं। एंड का तो हम लोगों ने कितनी बार यूज देखा है, लेकिन टू को हम लोग इस तरह से नहीं देखा ना, इसलिए मैंने यहाँ बनाया सेंटेंस। और हमारे यहाँ पर मेरे को इनका यूज भी तो करना है, यहाँ सिर्फ शो पीस के लिए थोड़ी रखा है इनको मैंने। शो पीस के लिए रखा है क्या? मैं तुमको जितने सेंटेंस यहाँ पे ये बताता हूँ उतने के हर बार वाक्य बनाकर दिखाता हूँ, नहीं दिखाता? जितने हो सकते हैं मेरे से मैं उतना ट्राई करता हूँ कि तुम्हारे भेजे के अंदर ये सब चीज़ें भेजूँ, लेकिन तुम्हारा भेजा उसको मेरे से वापस नहीं रिप्लाई करके फीडबैक नहीं दे पाता है। तो ऐसा तुम्हारे भेजे को भेजो कि मेरे पास का कुछ भेजे। तो आई वॉच ए मूवी, मैंने एक मूवी देखी एंड माई फ्रेंड टू, मेरे फ्रेंड ने भी देखी। बस खत्म हो गई बात। मैंने क्या गलत लिखा तो है आई वॉच ए मूवी, माई फ्रेंड वॉच ए मूवी, दोनों ने मूवी देखी है तो मैंने भी देखी है, मेरे फ्रेंड ने भी, खत्म बात। ऐसे में बोला जाता है। हाँ, अब जनरल में नॉर्मली एकदम सीधा साधा बोलना है तो बोले मैंने और मेरे दोस्त ने मूवी देखी, तो हो सकता आई एंड माई फ्रेंड वॉच ए मूवी, लेकिन मेरे को एंड यूज नहीं करना है। मेरे को क्या यूज करना है भाई? सीताराम। चलो नेक्स्ट। Manish speaks a lie, मनीष झूठ बोलता है। ओके, मयंक speaks a lie। दोनों खास फ्रेंड हैं, जान जिगर जिसको बोला जाता है, तो दोनों के अंदर लक्षण एक जैसे ही आएंगे ना। ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंसेस को किस तरह से जोड़ सकते हैं? बता बेटा कुछ तो बहुत बता रही कैसे नहीं बोली बीच में, बाकी सब बोली। ओके ठीक है, मनीष एज वेल एज मयंक स्पीक्स लाई। बता रहा हूँ बिना बताए तुमको थोड़ी छोड़ दूंगा ऐसे। मनीष जैसे झूठ बोलता वैसे के वैसे मयंक भी बोलता है। दोनों एक जैसे भाई बनते हैं तो दोनों एक जैसी चीजें करेंगे ना। तो मयंक एज वेल एज सॉरी मनीष एज वेल एज मयंक, मनीष एज वेल एज मयंक स्पीक्स लाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये दोनों, लेकिन मनीष की तरह ही मयंक भी झूठ बोलता है। मनीष की तरह ही मयंक भी झूठ बोलता है। तुम इसको सिंपली जोड़ना चाहते हो तो मनीष एंड मयंक बोथ स्पीक्स लाई, बोथ मनीष एंड मयंक स्पीक लाई। दोनों भी यूज कर सकते हो, बोथ एंड का यूज कर सकते हो, खाली एंड का भी यूज कर सकते हो, और एज वेल एज का भी उपयोग कर सकते हो, और टू का भी उपयोग कर सकते हो। तो मनीष स्पीक्स लाई, मयंक टू, मयंक टू खाली इतना लिखा तो भी बनता, लेकिन मेरे को तो क्या भाई 100 पीस के जो लिखे है ना ये मैंने, मेरे को तो ये 100 पीस को भी तो कंप्लीट करना है ना। ठीक है,